अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पर एक टेक्सचर डीपी बनाना सीखेंगे जिसमें तस्वीर होगी। तो आइए देखते हैं। उर्दू डिज़ाइनर पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू डिज़ाइन में जाएंगे। न्यू डिज़ाइन में जाने के बाद साइज़ लेने के बाद सबसे पहले हमने बैकग्राउंड तैयार करना है। तो बैकग्राउंड के लिए हम ऊपर सर्च कर देते हैं वुड। इस बैकग्राउंड की हम एक डुप्लीकेट लेते हैं और ये जो डुप्लीकेट ली है इसका कलर हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अभी इसका फिट टू पेपर और नीचे कर देते हैं। ऊपर वाला जो है इसको हम फिट टू पेपर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दो लेयर हमने बैकग्राउंड के लिए रखे हैं। तो अभी हम शेप लेंगे। आप गोल शेप ले सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेसिक शेप से ये शेप ले लें। इसका बॉर्डर लेंगे। बॉर्डर जो है वो मैं ब्लैक कलर लेता हूँ। विड्थ इसका बढ़ा देता हूँ। और दरमियान वाला जो कलर है इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको दरमियान में कर देता हूँ। अच्छा, इसकी साइड पे हम कोई फ्लोरल लगा लेते हैं। तो हम जाएंगे पेंजी में। पेंजी में ये बॉर्डर्स एक फोल्डर है, यहाँ से गोल शेप का बॉर्डर लेंगे। ये शेप के नीचे लगा देता हूँ। गोल वाला शेप जो है इसको मैं छोटा कर देता हूँ मज़ीद। अच्छा, उसके बाद मैंने एक तस्वीर लेनी है। आप अपनी कोई तस्वीर ले सकते हैं। मैं यहाँ से पेंजी पिक्चर लूँगा। पेंजी में जाएंगे पीपल में और ये तस्वीर मैं ले लेता हूँ। अच्छा, इस तस्वीर को हमने गोल काटना है, तो वो गोल किस तरह काटेंगे अभी आपको दिखाते हैं। शेप गोल, ये जो तस्वीर है इसको और ऊपर जो शेप बनाई है इसको हमने क्लिप करना है। इसको लॉक लगा लेते हैं। जो ब्लैक कलर नीचे शेप है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और इसका वेट बॉर्डर जो है उसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ऊपर हमने लिखना है और इसको मैं कन्वर्ट टू शेप। कलर इसका वाइट कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए और इसको मैं गुलाई में कर देता हूँ। अच्छा, नीचे जो है नंबर लिख लेते हैं। ये हो गया। अच्छा, साइड पे आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, शेप्स वगैरह। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। कलर इसका वाइट कर देता हूँ। इसकी एक डुप्लीकेट लेता हूँ। दोनों को बिल्कुल एक लाइन में कर देता हूँ। अच्छा,
अभी ये जो वाइट कलर हैं और वाइट शेप्स मैंने लगाई हैं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं और ग्रुप कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको रेस्टर करना है। ऊपर वाला जो लिखाई मैंने ग्रुप कर दी है, इसको मैंने रेस्टर करना है। रेस्टर करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट करना है और नीचे जो गोल शेप है इसके साथ सेलेक्ट करना है और कट इन करना है। ये हो गया। अच्छा, अभी ऊपर वाला शेप और नीचे ये जो गोल्डन कलर है, इसको मैंने ग्रुप करना है। ग्रुप करने के बाद रेस्टर करना है। रेस्टर करने के बाद नीचे जो बैकग्राउंड हमने लगाया है, इसके साथ मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ये इसको और नीचे बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर दिया। अभी मैंने इसको क्लिप करना है। ये देखें, क्लिप कर दिया। क्लिप के साथ मैं अभी शेडो लगा देता हूँ। शेडो मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑप्शन में कर सकते हैं। नीचे 5 है तो इसको मैं 6 कर देता हूँ। ये देखें। और अगर आप इसको लेयर में जाके इन्वर्ट क्लिप कर देते हैं तो दूसरा इस तरह नज़र आएगा। एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। ये शेप और नीचे जो ऊपर वाला बैकग्राउंड है, इसको मैंने दोनों को सेलेक्ट कर दिया और क्लिप कर दिया। क्लिप के बाद आप शेडो लगाएंगे, शेडो एडजस्ट करेंगे। अगर आप इसको देखें, ये इस तरह नज़र आएगा। अगर आप इसको इन्वर्ट क्लिप कर देते हैं, यहाँ से देखें इन्वर्ट क्लिप, तो ये इस तरह नज़र आएगा। जो डीपी आपको पसंद हो वही आप लगाएं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।